ये जाएगा एज फर्स्ट टर्मर टू एनडीए, ठीक है। और इसके 6 टर्मर्स जो इसको रात भर बजाएंगे, व्हेन ही विल क्लियर द एसएसबी, ठीक है, ही विल गो टू आईएमए, तो ही विल बिकम आई एम जस्ट 6 मंथ्स जूनियर टू देम। तो सर देखो, सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग एक टारगेट सेट करना चाहिए, मैथ्स के लिए और जीएटी पोर्शन के लिए। सबसे बड़ी गलती मेरी यही लगी कि जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसके मैं आसपास के आंसर्स दे रहा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं थे। और इवन जो मैं बोल रहा था उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। मेरे को साइकोलॉजी में ये चीज लगती है टीएटी में, कि अगर तुम किसी बंदे को किसी चीज का प्रोफेशन दे रहे हो तो तुम्हें उस बंदे के काम पता होने चाहिए कि वो क्या क्या कर सकता है। अब सर बात करूं एसएसबी की, तो सर सबसे पहली चीज जो मेरे को लगती है, द ओवरऑल थिंग दैट मैटर्स इन द एसएसबी इज कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज सर आई थिंक इट इज द ओनली थिंग दैट इज इम्पैक्टिंग द ऑल द साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू पार्ट, जीटीओ टास्क। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। Hello. If you wish to have a career in the armed forces and join the National Defense Academy, you have to clear the NDA written exam first, and for that, you need mentors. So, for that, please join our NDA 1 Foundation Batch 2024. It's a 9-month long program. It starts on August 3rd, 2023. इसमें मिलेंगे आपको amazing faculty like Sumit sir for general studies, Mohit sir and Raj sir for mathematics, Shivam sir for geography, history, polity, Abhishek sir for science, and Amit Goel sir for English. So the link is in description. Go fast and enroll yourself in the program so that you can also complete your dreams and go to National Defense Academy. And believe me, it will be worth it. Jai Hind, love you all. Also use our code DEFENSE10 to avail 5% discount on our India Foundation batch which starts from 3rd August 2023. So hurry up and enroll fast. जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस एनडी recommended कैंडिडेट गर्भित राजपूत, and he is a legend in himself. The reason being, he would become the first graduate to enter एनडीए, ठीक है। आप एनडीए जाते हो अपनी ग्रेजुएशन के लिए, ये बंदा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एनडीए जा रहा है, ठीक है। he has got recommended, and अगस्त में he would complete his graduation, and he would join एनडीए इन जनवरी दिसंबर के आसपास। एंड तुमने एज का तुम्हें लग रहा होगा, तो जस्ट फॉर द योर इंफॉर्मेशन, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इसने स्किप की थी, सो स्ट्रेट यूकेजी ही वेंट टू थर्ड, ठीक है। एंड आज हम इसकी जर्नी के बारे में पूछेंगे। एंड ऑल्सो द वीडियो हैज बीन, दिस इज अ डिस्क्लेमर, वीडियो हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय अन अकेडमी, लेकिन ही इज नॉट एन अन अकेडमी स्टूडेंट, ठीक है। वी वांट टू बी ऑनेस्ट विद आवर ऑडियंस, एंड only the sponsors are an academy. So Garbit, thank you so much, yeah, for accepting my invitation and coming on our show as a guest. It's a privilege. And भाई पहले ये बता कि तेरे को कैसा लग रहा है, तू अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जा रहा है, तू सीडीएस के लिए जाता था, इसके लिए कहाँ से चले गया तू एनडीए ले? सर 12th के बाद जब डिसाइड किया कि डिफेंस फोर्सेस जाना है, तो सर एनडीए दिया। तो एनडीए में अपन को लगने लग गया भाई शायद अटेम्प्ट लगने वाले हैं, 1 2 3 4, पता नहीं कब रुकने वाला हूँ, पता नहीं। तो सर 12th के बाद ही मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी कि चलो कुछ नहीं, अगर एनडीए में नहीं हुआ पक पक के सीडीएस तक तो पहुंच ही जाऊंगा। तो सर जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी तो सर मेरा थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आ गया। तो शुरू के जो मेरे 3 4 अटेम्प्ट थे एनडीए के, उनमें बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस, सच में रिकमेंड होने लायक नहीं था। बट फिर खुद को इम्प्रूव किया तो ये टाइम आ गया। तो फिर लगा कि लास्ट अटेम्प्ट में चलो अगर ये भी हो जाता है तो भी ठीक है एनडीए, वरना फिर 2 महीने बाद सीडीएस आ रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, वो हो जाता है तो वो भी ठीक है। तो अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, इस चीज की अलग खुशी है, बट अगर सीडीएस से होता वो भी ठीक था, एनडीए से हो गया लास्ट अटेम्प्ट में, ड्रीम था। तो ये भी हो गया तो ये भी ठीक है, सब कुछ ग्रेट। ठीक है, भगवान ने जो दे दिया वो ठीक है। ग्रेट, और तूने बीएससी की है वैसे? हाँ सर। ओके, ग्रेट। तो तू एकेडमी जाके बीए करना, आई वुड जस्ट सजेस्ट यू डबल बैचलर हो हाँ जाएगी, सर। अलग अलग कर बस। हाँ, अभी तो बीए बीएससी बहुत। हाँ, ग्रेट।
मूविंग फॉरवर्ड यार, एनडीए रिटर्न का थोड़ा बात करते हैं। तूने यू हैव क्लियर्ड इट मल्टीपल टाइम्स। बाय द टाइम दिस वीडियो इज लॉन्च्ड तो तकरीबन 1.5 महीने के आसपास रह जाएगा फॉर द कैंडिडेट्स for their written exam. तो what is an ideal strategy according to you? What are the resource list? तूने कैसे prepare किया GS, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश? तो आप बता यार ऑडियंस को। सर देखो, सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स को अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग एक टारगेट सेट करना चाहिए मैथ्स के लिए और जीएटी पोर्शन के लिए। जैसे मेरा था कि मेरे को जीएटी में मेरे को मैथ्स में 120 टू 140 के बीच में स्कोर करना है, और मेरे को जीएटी में अराउंड 300 स्कोर करना है। तो मैं मैथ्स में क्या करता था कि मैं पीवाईक्यूज को ज्यादा से ज्यादा लगाया करता था। एक चैप्टर वाइज के कॉन्सेप्ट करने के बाद जब मैं उनके प्रैक्टिस लगा लेता था, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेता था उनको, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंट आ जाता था कि हाँ, अगर 120 क्वेश्चंस है तो मैं आराम से 70 से 75 अटेम्प्ट कर पाऊंगा, और जिनमें से 60 टू 65 क्वेश्चंस ठीक होंगे। तो मैं 130 140 के आसपास मैथ्स में रिटर्न में स्कोर कर लूंगा। बात करूं जीएटी की, तो सर इंग्लिश मेरी पहले से अच्छी थी, जो मैंने वोकैब वगैरह पढ़ी, यूट्यूब सोर्सेज से पढ़ी, और खुद से मैं एक चीज किया करता था। जैसे सबसे पहले मैं मैथ को पूरा कवर कर लेता हूँ। तो मैथ्स में क्या किया करता था कि जैसे मेरी एक एकेडमी थी, कटारा डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, तो मैंने वहां से सबसे पहले बेस लिया। तो उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चंस किए प्रैक्टिस पीवाईक्यूज के, और फिर मैं उसके बाद एडवांस क्वेश्चन के लिए आया ट्यूटर्स एकेडमी पे, यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स एकेडमी चित्रा पाराशर मैम का, जहाँ पे वो मैम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती थी और हाई लेवल क्वेश्चंस होते थे। तो मैंने वहां से वो प्लेलिस्ट कंप्लीट की। तो क्वेश्चंस लगाए, कॉन्सेप्ट किए, पीवाईक्यूज किए, मैथ्स कंप्लीट 120 टू 130 में। अब बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए सर मैं एक चीज क्या करता था, फॉर द वोकैब पार्ट, अगर कोई भी वर्ड है तो मैं उसको गूगल पे डालता था, और जितने उसके सिनोनियम्स होते थे 10 टू 12 और एंटोनियम्स, उनको कॉपी में लिख लेता था। तो 5 से 10 डेली के वर्ड्स वो होते थे, और मेरे को वो याद करने होते थे। तो वो साइनो एंटो इतने हो जाते थे कि वो ना ही तुम्हें यूट्यूब से कवर करने की जरूरत, ना किसी चैनल से, तुमने खुद अपने गूगल से जो जो तुम्हें लगा तुमने वो लिख लिया। उसके बाद ईडीएम फ्रेजेस के लिए मैंने लिस्ट वगैरह डाउनलोड कर ली और उनको रिवाइज कर लिया करता था जब भी मेरा मन हुआ करता था। तो इस तरीके से इंग्लिश को मैंने कर लिया। बात करूं साइंस सेक्शन की, तो सर एक बार मैंने एनसीईआरटीज को रिवाइज कर लिया था, और जितने पीवाईक्यूज आ चुके थे पिछले 8 साल में, मैंने उन सबको एक कॉपी पे लिख लिया था, और उससे रिलेटेड जो बन सकते थे, लाइक इंफ्रासोनिक वेव्स की कितनी रेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग जो 3 और वेव्स बची हैं उनके भी लिख लेता था। अगर किसी चीज की वेवलेंथ पूछे तो उनसे रिलेटेड और कौन कौन सी वेवलेंथ बन सकते हैं वो लिख लिया करता था। तो पीवाईक्यू से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज मैं साइंस के लिए किया करता था। तो साइंस के लिए किसी भी यूट्यूब वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, खुद से हो गया। सर बात करूंगा ज्योग्राफी पोर्शन की, हिस्ट्री पॉलिटिक्स इन वाले पोर्शन की, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कटारा डिफेंस एकेडमी से पढ़ा था, जो मेरे अलीगढ़ में है। वहां पे एक टीचर थे राहुल सर, उन्होंने भी कई बार एसएसबी दे रखी है, 12 13 टाइम्स एसएसबी अपियर्ड, तो ही हैज वास्ट एक्सपीरियंस। तो उन्होंने वो हमें वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाया करते थे, तो उनका वे बहुत ही अच्छा था। तो मेरे को कभी भी यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं उनके बैचेस ही लिया करता था। मैंने 2 बार बैचेस लिए। तो वो एनडीए बैच में भी सीडीएस लेवल की जीएस को पढ़ाया करते थे। तो ओके। जीएस लेवल उस समय हाई हो गया था मेरा। तो वहां से मैंने जीएस कवर किया। और अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो कोई भी यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस जर्नी, और जो जो यूट्यूब चैनल्स पे कोई भी करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स आते थे, तो मैं इनको उनको पढ़ लिया करता था। तो इस तरीके से मैं स्ट्रेटेजी बना लिया करता था कि मैथ्स पर 130 140 आना है, जीएटी में मेरे को 290 से 300 आना है, तो ओवरऑल स्कोर 420 के आसपास, जिससे कि मेरिट में भी सेफ हो जाओ अगर कट ऑफ 360 के आसपास गई तो। बाकी अगर तो इस बार की बात करें, कट ऑफ 310 के आसपास, तो इस बार अगर इसको 370 380 भी है तो मेरे को लगता है कि हाँ ठीक। बिल्कुल आई फील द सेम वे। ग्रेट। एसएसबी पे आते हैं। ठीक है, पहले 6 अटेम्प्ट्स में यू हैड गॉट रिजेक्टेड। सो क्या क्या तू यस गलत सर। कर रहा था? टेक्निकल इंटरव्यू अटेंडेड, यू अटेंडेड एनडी एसएसबी आल्सो। तो गलत क्या क्या कर रहा था तू उस टाइम पे? सर जैसे कि फर्स्ट एसएसबी थी जब मेरी एनडीए की, एनडीए 148 की, तो सर उस समय मेरी सबसे बड़ी गलती हुई कि मैं इंटरव्यू पार्ट में, जो मेरा इंटरव्यू चला वो 1 घंटा 40 मिनट चला था। तो सबसे बड़ी गलती मेरी यही लगी कि जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसके मैं आसपास के आंसर्स दे रहा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं थे। और इवन जो मैं बोल रहा था उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। लाइक मैंने जियो पॉलिटिक्स बोला, उन्होंने ओपेक पूछा, मेरे को ओपेक की फुल फॉर्म ध्यान नहीं। मैंने पढ़ा था बट मुझे ध्यान नहीं था। इतना ज्यादा नर्वस हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत गंदी। जीटीओ में गलतियां की, लाइक कमांड टास्क में क्या होता है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है, आपको अपने सबऑर्डिनेट को पीछे रख के आपको आगे आना होता है।
जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हो, मैंने अपने सबऑर्डिनेट को आगे सेंड कर दिया। तो वो छोटे छोटे गलतियां जो जीटीओ में हुई, जो मुझे बाद में रियलाइज हुई, जीपी में पूरे सॉल्यूशन नहीं लिख पाया था, इंटरव्यू पार्ट में बहुत ज्यादा भसड़ मचा दी, पूरा नर्वस हो रखा हूँ, सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी गंदी बहुत ज्यादा, साइक ओवरऑल ठीक ठाक था। तो गलतियां की फर्स्ट एसएसबी में। सेकंड एसएसबी में जीटीओ मेरा पार्ट अच्छे से नहीं हो पाया, जीडी वगैरह में पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं था, रेड पार्ट को टच किया, कई सारे रूल्स तोड़े। उसके बाद फिर स्क्रीन आउट हुआ, मैं स्क्रीन आउट में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस किया बट स्टिल गॉट आउट। वो तो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि मैं स्क्रीन आउट क्यों हुआ, जो 2 अटेम्प्ट में हुआ। बाकी जो तीसरी चौथी कॉन्फ्रेंस जो मैंने दी, थर्ड फोर्थ कॉन्फ्रेंस में मेरा जो परफॉर्मेंस था वो सेटिस्फाइड था। मेरे को लग रहा था हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ, टेक्निकल एंट्रीज थी। मे बी द रीजन कुछ और हो सकता है बट पता नहीं मेरे को क्या रीजन था, बट ओवरऑल मेरा परफॉर्मेंस मेरे तरफ से सेटिस्फाइड था। तो गलतियां वहां भी हुई थोड़ी थोड़ी जो मेरे को रियलाइज हुई, बट उसके बाद फिर ये जो वाला अटेम्प्ट था, यहाँ पे मैंने सारी गलतियां देखी, ऐसे नहीं करना, एक एक टास्क को एनालाइज किया कि मैं कहाँ कहाँ गलतियां करके आया हूँ, हर एक टास्क में, जीडी हो, जीपी हो, इवन इंटरव्यू पार्ट हो, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना। तो वो सारी चीजें मैंने खुद से सीखी जितनी एसएसबी मैंने दी, और इंटरव्यूज देखे मैंने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के, तो समझ आया कि क्या इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। वो सब मैंने चीजें की, तो उसके बाद फिर एट द एंड आई डिड इट। ग्रेट। हमारे चैनल की वीडियो देखी तूने कोई पहले? हाँ सर, कई सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की वीडियो देखी है मैंने। वो भव्यांशु 3 टाइम्स रिकमेंडेड, और भी बंदे हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, तो मैं वीडियो देखा करता था, क्योंकि यहाँ पे ना वीडियोस के साथ साथ एंजॉयमेंट आता है, जब बंदे अपनी कहानी बताते हैं ना, भाई ऐसे ऐसे हुआ, मतलब अपन को पता ही नहीं क्या हो रहा है, कोई जीटीओ के किस्से सुना रहा है, कोई इंटरव्यू पार्ट के किस्से सुना रहा है, तो मजा बहुत आता था। तो ये है कि वीडियो का टाइम ही पता नहीं पड़ता कब हो गया कब नहीं हुआ, तो एंजॉयमेंट वाली थी सारी वीडियो, तो अच्छी थी। Great, great. Glad I could be some small part of your journey. Thank you so much. हाँ Moving सर, जब ahead. वीडियो देखता था तो लगता था कि हाँ मैं भी आऊंगा, वैसे रिकमेंड हो जाऊंगा, एक दो अटेम्प्ट और जा रहा है, बोलूंगा सर को हाँ सर अपन भी आगे इधर। बट ग्रेट यार, मतलब अभी आई एम श्योर जो फीलिंग तेरे को आती होगी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के साथ, अब लोगों को तेरे साथ आ रही होगी, मतलब साइकिल, इट्स अ बिल्कुल सर, साइकिल। जो एस्पिरेंट्स हैं जी सर। ग्रेट। मूविंग अहेड, एसएसबी पे आते हैं लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, इस बार तूने क्या प्रिपरेशन में अलग किया, या इट वाज जस्ट कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, आई हैव नथिंग टू लूज, मैं अपना जाके बेस्ट दूंगा? सर दोनों ही चीज थी। सबसे पहली चीज मैंने ये सोच लिया था, जैसे मेरा 2 महीने बाद सीडीएस आ रहा था, तो मेरे को पता था कि हाँ मैं इतनी तैयारी कर लूंगा, मेरा सीडीएस रिटर्न हो जाएगा, तो मैं एसएस भी दे दूंगा सीडीएस की आगे आने वाली। ओके, ओके। तो सबसे पहली चीज तो सर, खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, अगर मैं यहाँ फेल भी हो जाता तो कोई नहीं, सीडीएस आ रहा। लेकिन सर फिर भी मैंने सोचा चलो लास्ट अटेम्प्ट है, एक बार पूरे एफर्ट्स डाल के देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने साइकोलॉजिकल पार्ट के लिए मैंने एक अलग से प्रिपरेशन की। लाइक कि पहले क्या करते थे, मेरे को साइकोलॉजी में ये चीज लगती है टीएटी में, कि अगर तुम किसी बंदे को किसी चीज का प्रोफेशन दे रहे हो, तो तुम्हें उस बंदे के काम पता होने चाहिए कि वो क्या क्या कर सकता है। तो मैंने यही चीज प्रिपेयर करी कि अगर किसी स्टोरी में किसी बंदे को मैं कम्युनिटी हेल्थ अफसर बना रहा हूँ या कोई कंपनी ओनर बना रहा हूँ, तो मुझे उसके काम पता होने चाहिए कि वो क्या क्या कर सकता है। तो उन एक्शंस को मैंने कॉपी पे लिखा कि जब भी मैं स्टोरी कुछ भी लिखूंगा, तो मैं उन एक्शंस को ऐड करूंगा कि अगर कोई कंपनी ओनर है तो वो कैसे कैसे अपने वर्कर्स वगैरह को कैसे कैसे किन चीजों में हेल्प करेगा, या कैसे कैसे उनको अप स्किल कराएगा। तो वो सारी चीजें मैंने लिखी। बाकी डब्ल्यूएटी मेरा ठीक ठाक था, मैं अपने से रिलेटेड लिख लेता था, तो मेरे को डब्ल्यूएटी में इश्यू नहीं हुआ। एसआरटी मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, एक दो सेट्स लगाए, मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा सा मैं वीक हूँ, लेकिन मैंने जब उनकी प्रैक्टिस करी तो मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक आ रहा है। एसडी मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया। एसडी में क्या किया कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मैं अपने काम को अच्छे से समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड माई वर्क दैट आर असाइन टू मी, तो मैं उनको एग्जाम्पल भी लिख देता था वहां, कि जैसे एग्रीकल्चर वर्क हो गए या हाउस होल्ड वर्क हो गए, उनकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। तो वो सारी चीजें ऐसे में एसडी में लिख दिया। बाकी ग्रेट। इंटरव्यू पार्ट के लिए जितने बायलेटरल रिलेशंस थे, जितने जियो पॉलिटिकल टॉपिक थे, और स्पेशली करंट अफेयर्स, मैं इतने अच्छे से तैयार करके गया था कि अगर कुछ भी इशू है तो उससे रिलेटेड जितना बन सकता है, अगर मैं क्वेड को बोल रहा हूँ तो उससे रिलेटेड क्वेड 2.0 और I2U2 ऑकस और जितने भी ग्रुप हैं वो मेरे को सब पता होना चाहिए, एससीओ वगैरह सब कुछ, वो सब मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया, बायलेटरल रिलेशंस पे कमांड रखी सब कुछ। उसके बाद मैंने इंटरव्यू को टू द पॉइंट इस बार आंसर दिया, बिल्कुल टू द पॉइंट की भाई, और मैं चाहता था वो मेरे को ग्रिल करे, और दैट एक्चुअली हैपेंड इन इंटरव्यू।
मैं चाहता था कि वो वहां वहां ग्रिल करे और सेम वहीं वहीं ग्रिल किया। तो मेरे को इतना प्राउड फील हुआ कि चलो यार मैंने ग्रिल कराया इंटरव्यू को उन्हीं चीजों पे जो मुझे आती थी। बाकी जीटीओ में इस बार का जो बेस्ट था, रियली बताऊं, एनडीए में, तो सच में इतना, मतलब एज अ सुपीरियर बंदे ठीक थे बंदे, बट एज आई वाज अ 7 टाइम रिपीटर एंड दे वर 2 3 4 टाइम्स, तो आई फील कि हाँ मैं उनमें अच्छा परफॉर्म कर गया जीटीओ में। तो मैंने अच्छा खासा परफॉर्म किया जीडी में, लाइक 20 मिनट्स की जीडी थी तो मैंने 7 8 मिनट से ज्यादा ही बोला होगा। तो वहां मेरे को लगा थोड़ा सा डोमिनेटिंग है जीडी में, बट कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी कर ली थी, कंटेंट इतना अच्छा तैयार कर लिया था कि वहां मेरे को बंदे सुन रहे थे। बाकी जीपी पार्ट की बात करें, वहां भी पार्टिसिपेशन किया, और पीजीटी स्ट्रक्चर वगैरह तो इतना देख चुका मैं कि भैया बस स्ट्रक्चर रखा है, ऊपर ब्लू है नीचे व्हाइट है, बल्ली यहाँ फंसानी है और बस हो गया। तो वो सारी चीजें हो गई थी स्ट्रक्चर में, वहां तो बस जाओ ये करो हो गया। तो पीजीटी वाली चीजें हो रही। बाकी लेक्चरेट वगैरह के लिए मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। बस मैं बोला कि हाँ स्किल्स मेरी कम्युनिकेशन पे कमांड हो गई थी, तो बस मेरे को ना कैसे भी 3 मिनट गुजारने थे। लाइक मैंने जो टॉपिक लिया वो लिया था इंडियन हेरिटेज साइट्स। और सर मैंने अपने लेक्चरेट में पूरे 3 मिनट के टॉपिक में एक इंडियन हेरिटेज साइट्स का नाम नहीं बोला, पूरे 3 मिनट के टॉपिक में। इवन इंटरव्यूअर बोला कि जेंटलमैन तुम्हारा टॉपिक क्या था। मैं बोला सर इंडियन हेरिटेज साइट्स। बोलते मेरे को 3 इंडियन हेरिटेज साइट्स के नाम बता। मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट नो इवन वन। तो बोलता हाउ कैन यू से, तूने 3 मिनट लेक्चर दिया कैसे, तू दे के दिखा, 1 मिनट बोल के दिखा मेरे को। अब मैं उसको एंशियंट में सोशल कल्चरल और रिलीजियस टाइप पे ले गया, नेपाल भूटान भूटान, और मैंने हेरिटेज को जोड़ दिया और इकोनॉमी टूरिज्म ट्रेड व्रेड पता नहीं क्या क्या। बोलता ओ यू सेड दिस ऑल दोस थिंग्स। मैंने कहा हाँ सर बस यही सब बोला कि अच्छा ठीक है नाइस। तो वो सारी चीजें हुई लेक्चरेट वगैरह में। और बाकी कमांड टास्क वगैरह में ग्रिल हुआ, मैंने 5 मिनट में ही कर लिया था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन स्ट्रक्चर को तोड़वा दिया कि यहाँ से टूटा हुआ है, मैं वो भी कर गया। फिर उसके बाद उन्होंने शिफ्ट कर दिया कि अब इस वाले स्ट्रक्चर पे आ जा। तो ये चीजें मेरे को लगता है एक्सपीरियंसेस से, बार बार जब मैंने एसएसबी को अटेंड किया, बार बार स्ट्रक्चर्स देखे, बार बार इंटरव्यूअर के सामने आए, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मिक्सअप होके मैंने इम्प्रूव किया। तो इस बार मेरे को यही लगा कि हाँ एक्सपीरियंसेस गेट मी रिकमेंडेशन। तूने सीडीएस का फॉर्म भरा है? हाँ सर सीडीएस का फॉर्म भरा है सर, पेपर एग्जाम आ देगा? रहा है सर। हाँ सर पेपर दूंगा सर। और एसएसबी के लिए एनडीए से जाएगा फर्स्ट टर्म में? हाँ सर पक्का जाऊंगा सर। और अगर वो क्लियर होगा तो एनडीए छोड़ देगा? हाँ सर फिर तो आईए में जाना होगा ना। तेरे कोर्समेट जिनको एनडीए छोड़ के जाएगा, वो तेरे जूनियर बन जाएंगे भाई, 3 साल जूनियर। हाँ सर जो मेरे साथ के बंदे थे वो इसी चीज की सर फिरकी भी ले रहे थे, भाई तू तो सीडीएस वाला है, बस ये है हो जाए एसएसबी रिकमेंडेड तो अपना सीनियर बन जाएगा। बस सर देखते हैं अब क्या रहता है सर रिटर्न में। जी सर। बढ़िया है। जो तेरे फिफ्थ और सिक्स टर्मर्स तेरे को, जो तेरे सिक्स टर्मर्स, एक फन फैक्ट बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, फन फैक्ट। ये जाएगा एज फर्स्ट टर्मर टू एनडीए, ठीक है? और इसके सिक्स टर्मर्स जो इसको रात भर बजाएंगे, ठीक है, दे विल बिकम, एंड व्हेन ही विल क्लियर द एसएसबी, ठीक है, ही विल गो टू एकेडमी अपना सीडीएस आईएमए, तो ही विल बिकम आईए जस्ट में। 6 मंथ्स जूनियर टू देम, ठीक है? 2.5 साल जी में सर। 6 मंथ का रह जाएगा भाई साहब। हाँ सर बस होप तो सो तेरे जो सर फिफ्थ टर्मर्स, ये हो जाए सर। तेरे जो फिफ्थ टर्मर्स होंगे, ठीक है, एकेडमी में ग्रैंड ओवर हाँ स्टडी कोर्स, वो तेरे हाँ सर। कोर्समेट्स बन जाएंगे। जी सर जो मेरे साथ के थे एनडीए 148 के जो रिकमेंड हुए थे, वो सारे लोग शायद जूनियर बन जाएंगे। इफ आई गेट रिकमेंडेशन इन सीडीएस। ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट स्टोरी, मजा आ गया भाई, बढ़िया। अच्छा, अपना गर्भित, तेरा कुछ कहानी में एक और इंटरेस्टिंग है कि साइकोलॉजिस्ट ने तेरा इंटरव्यू लिया था, एक एक्स्ट्रा इंटरव्यू, है ना? तो उसमें जी क्या सर। हुआ उसके बारे में बता दो। सर ऐसा था कि जब साइकोलॉजी मैंने लिखी तो मैंने वहां ना कुछ हाई लेवल स्टोरीज लिख दी थी, मैंने प्रोफेशंस डाल दिए थे। लाइक मेरे को एक डॉक्टर टाइप समथिंग कुछ दिख रहा था, तो मैंने उसे कम्युनिटी हेल्थ अफसर बना दिया। तो मैंने वहां अच्छे अच्छे एक्शन ऐड किए, उसने क्या क्या किया। एक कंपनी का सीन था जिसमें उसमें मैंने एक कंपनी ओनर बना दिया था। और एक और किसी एक उसमें एक पर्सन था, उसके पीछे 3 4 लोग थे फॉर्मल्स में, तो मैंने उसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बना दिया। तो बहुत हाई हाई पोस्ट दे दी थी। और उन प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मैंने एक्शंस इतने अच्छे डाल दिए थे। लाइक एक माउंटेन का सीन था जिसपे नीचे 2 बंदे थे, तो मैंने जियोलॉजिस्ट बना दिया कि ये जियोलॉजिस्ट है। तो मैंने उसमें एक्शंस में ना एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करना और पता नहीं क्या क्या ही बहुत अच्छे अच्छे एक्शंस डाल दिए थे।
तो हुआ क्या कि जब मैं इंटरव्यू देके आया 4th डे, बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि जैसे मैंने 4th डे इंटरव्यू दिया, तो मेरे को इंटरव्यू ने ग्रिल किया। सबसे पहले तो मेरा करीबन 1 घंटा 40 मिनट इंटरव्यू चला। मैं ग्रिल हुआ अच्छे से, और डिस्कशन भी अलग ही लेवल पे, मतलब कुछ अलग ही लेवल चल रहा है डिस्कशन का, जियो पॉलिटिकल टॉपिक पे। अब उसके बाद जब मैं वहां से निकला तो 3 से 4 बंदे, मेरा चेस नंबर 22 था, तो चेस नंबर 19, 20, 21 और 22 को ऑफिस में बुलाया, ये कॉल थी। अब हम ऑफिस पे पहुंचे और हमको बोला कि भाई तुम्हारा ना एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसपे एसएसबी इंटरव्यू का कोई फर्क नहीं है। तो भाई हम चारों में से, हमसे पूछा गया कि तुम चारों में से कौन देना चाहेगा, तो आई सेड कि सर आई विल गिव दैट, कि ठीक है। तो मेरे को उठा लिया। अब क्या हुआ कि 15 मिनट बाद बहुत ही तमीज से मेरे को लेके जाया गया और एक गेट में एंट्री दे दी गई, लो जाइए। अब मैं थोड़ा पहले सोचा कि यार बड़े तमीज से सब कुछ हो रहा है, सामने 2 बंदे बैठे हुए हैं, मतलब क्या ही चक्कर है। अब मैं आराम से चौड़ में बैठा हुआ हूँ कुर्सी पे कि चलो भाई मेरा साइकोलॉजी हो गया, जीटीओ सब कुछ सेट गया, इंटरव्यूअर ने 1.5 घंटा ग्रिल किया, ठीक है रिकमेंड हो जाऊंगा। और ये लोग कुछ पूछ रहे होंगे जो कुछ साइकोलॉजी में मैंने किया, ठीक है। अब मैं बहुत ही आराम से बैठा हूँ पीछे हाथ करके, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा स्टे विस्टे कैसा रहा, जीटीओ वगैरह। अब मेरे को पता नहीं था कि जो सामने बैठे हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के साइकोलॉजिस्ट थे, और जो साइड में टीका लगा के बैठे हैं वो सीनियर साइकोलॉजिस्ट थे। ये मेरे को चीज रियलाइज हुई 5 मिनट बाद, जब मैंने उनके साथ बकैती टाइप कर दी। हाँ सर पूछो क्या पूछना है। अब मेरे से पूछ रहे हैं कि अच्छा कैसा रहा तुम्हारा एसएसबी का स्टे। मैंने कहा सर बढ़िया। कि अच्छा दोबारा आ रहे हो 14 एसएसबी? हाँ सर। मैंने कहा दोबारा आ रहा हूँ। कि अच्छा क्या चेंजेस लगा? तो मैं बोला कि सर सबसे पहला चेंज तो डॉर्मेट्री बहुत अच्छी कर दी है। कि अच्छा, और दूसरा क्या चेंज लगा? कि सर दूसरा वो जो जीटीओ में स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उन पे पेंट कर दिया है, तो अब वो और ज्यादा चमकने लगते हैं। ओके सो यू सॉ दैट? मैंने कहा हाँ सर वो देखा मैंने। कि अच्छा ठीक है नाइस। तो उसके बाद बोलते हैं अच्छे जेंटलमैन, अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम आपको ना ये देखेंगे, आपने जो साइकोलॉजी में लिखा है वो हम देखेंगे कि आपको कितना पता है। मैं बोला चलो ठीक है सर। तो बोलते हैं अच्छा आपको वो स्टोरी याद है, एक कंपनी टाइप सीन था, 2 लोग थे, तो तुमने कंपनी ओनर बनाया कैसे? और तुमने अगर कंपनी ओनर बनाया, तुम कंपनी ओनर हो नहीं, तो आपने ये एक्शन साइड कैसे की? मतलब आपने स्टोरी पहले से लिख रखी है। मैंने कहा सर स्टोरी लिखी नहीं है, बट अगर सर कोई कंपनी ओनर है तो मैंने ये जरूर लिख रखा है अपने माइंड में, और तब से मैं एसएसबी देता आ रहा हूँ कि अगर एक कंपनी ओनर है तो वो क्या क्या कर सकता है, किन किन रिसोर्सेज से हेल्प ले सकता है। और एक मैं 5 BRCC रूल को फॉलो करता हूँ कि अगर कोई भी चीज है उसको 5 डायमेंशन से कैसे सोचें। उसकी सोशल हेल्प क्या हो सकती है, फिजिकल हेल्प जो उनके साथ के बंदों से ली जा सकती है एक सेकंड एक सेकंड कंपनी एक में। अब सेकंड, जैसे ये एक बार ये रूल फिर से बता, बीआरसीसी ये क्या होता है? 5 BRCC ये एक कर्नल युद्धवीर सर थे जो शायद हाँ, अभी उनकी डेथ हो हाँ, गई थी तो उनका एक रिसेंटली। 5 BRCC रील था। फाइव हाँ। बीआरसीसी रूल था कि अगर कोई भी चीज है ना तो उसको आप 5 डायमेंशन से सोचो। लाइक अगर मैं बात करूं, लाइक कंपनी ओनर का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। तो कंपनी ओनर क्या करेगा, सबसे पहले ना वो अपने जो अपने वर्कर्स हैं उनको स्किल करना चाहेगा। तो स्किल करना चाहेगा तो सबसे पहली चीज वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देगा, जिससे कि वो अपने वर्कर्स को अप स्किल कर पाए। दूसरी चीज जो उसकी कंपनी में मिसमैनेजमेंट है वो उस चीज पे फोकस करेगा, जिससे कि जो उसकी लेबर कॉस्ट ज्यादा हो रही है उसको रिड्यूस कर पाए। तीसरी हम्म, चीज सर जो उसकी इन्वेस्ट है मेंटेनेंस में, जो मेंटेनेंस में अपना इन्वेस्ट ज्यादा करेगा जिससे कि कंपनी का वर्क फ्लो अच्छा हो सके। और हम्म, सर वो और किन किन डायमेंशन से सोच सकता है कि वो जो और टीम है जो क्या बोल सकते हैं उसको, मैनेजिंग टीम है उस पे ज्यादा इन्वेस्ट कर हम्म, सकता है, जिससे कि और जो कंपनीज है उनसे इंटरेक्शन ज्यादा हो। तो ये सर सारी चीजें 5 BRCC रूल से सीखी कि कोई भी चीज है उसको 5 डायमेंशन से सोचो कि कहाँ कहाँ से हेल्प ले सकते हो, कहाँ कहाँ से तुम्हारा इंटरेक्शन बनने से वो चीज अचीव हो सकती है। तो वो चीज हम्म, मैंने अपने टीएटी में अप्लाई करी। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये तू कैसे लिख सकता है ये सारी चीजें, तू कम्युनिटी हेल्थ अफसर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर नहीं है, तू जियोलॉजिस्ट नहीं है, तूने प्रोफेशन ऐसे ऐसे दिए हैं। तो मैं बोला कि सर अगर ये प्रोफेशन मैंने दिए हैं तो मेरे को पता है कि ये बंदे क्या क्या कर सकते हैं। तो बोलते हैं तू तो ये है नहीं ना, तो तू ये कैसे लिख सकता है? मैंने कहा सर यस सर आई एम नॉट इन दिस प्रोफेशन, बट सर एक रिपीटर को या फिर एक बंदा जो एस्पिरेंट है उसको इतना तो पता होता है कि अगर एक जियोलॉजिस्ट है तो वो क्या क्या करता है, उसका काम क्या है, कैसे कैसे वो हेल्प ले सकता है, या क्या क्या चीजें करता है, वो कौन कौन सी रिपोर्ट देता है, क्या क्या रिकमेंडेशन देता है, अपने एनालिसिस रिपोर्ट्स को कहाँ कहाँ पब्लिश करता है, तो ये सारी चीजें पता होती है। अच्छा ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अच्छा हम आपको ना एक स्टोरी देते हैं जिसमें एक बंदा फॉर्मल्स में खड़ा हुआ है, उसके साथ एक सूटकेस है, पीछे विंडो है, विंडो में 3 से 4 लड़के हैं या कुछ पर्सन टाइप हैं। तेरे पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में सोच और 1 मिनट में स्टोरी को नैरेट कर दे।
अब ये बोला मेरे को साइकोलॉजिस्ट ने, सीनियर साइकोलॉजिस्ट, घड़ी देख रहा है कि 15 सेकंड बाद मुझसे बोले कि ठीक है भाई स्टार्ट कर। अब मैं बोला कि अच्छा यार, फॉर्मल्स हैं, सूटकेस है, पीछे विंडो टाइप है। मैं बोला कि सर ये जो बंदा है वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लाइक सीजीएल एग्जाम, उसको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, लेकिन उसने क्या किया कि जो पास में प्राइवेट कंपनी थी वहां वो इंटरव्यू देने जा रहा है जिससे कि वो अपनी डेली नीड्स को कंप्लीट कर पाए। अच्छा, दैट यू थिंक? यस सर। अच्छा, उन पीछे का क्या, जो पीछे विंडो और 3-4 लोग हैं वो नहीं दिखे आपको? मैंने वो चीज बोला। मैं बोला कि सर इट कैन बी रूम, और रूम में अगर पीछे विंडो और 3-4 लोग पीछे हैं तो वो हो सकते हैं कि सर पीछे जा रहे हो, रोड पे कोई लोग जा रहे हो, पासर्स बाय हो। अच्छा, दैट यू कंसीडर पासर्स बाय? मैंने कहा हाँ सर, मेरा जो मेन फोकस था उस फॉर्मल वाले बंदे पे और सूटकेस पे जो आपने बोला। कि अच्छा ठीक है। अब बोलते हैं इसमें एक्शंस पता क्या ऐड करेगा? अब मैंने एक्शंस में उनको बोला, 6-7 एक्शंस बता दिए। अपने वीडियोस को कैप्चर करेगा जिससे फेशियल एक्सप्रेशंस देख पाए, बॉडी गेस्चर्स देख पाए, कम्युनिकेशन स्किल्स क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद अपने सीनियर से हेल्प ले सकता है ना, और इंटरव्यूज देख सकता है, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दे सकता है जिससे कि अपने टंग वंग को, उन सारी चीजों को देख पाए। तो एक दो चीज और बता दी। बोलते अच्छा ठीक है। टीएटी कवर हो गया, उनको आधा आइडिया मिल चुका था। अब साइकोलॉजिस्ट के बाद आते हैं सीनियर साइकोलॉजिस्ट। वो बोलते हैं अच्छा बेटा, अब अच्छा ऐसा करते हैं, वेट बनाते हैं। इनका अच्छा सर ठीक है, वेट बनाते हैं। बोलते हैं एंग्री के ऊपर वेट बना। मैंने बहुत ही गंदा वेट बनाया। मैं बोला सर टॉकिंग विद मदर रिमूव एंगर। तो बोलते हैं डज इट मेक एनी सेंस? मैं बोला सॉरी सर। अब मैं बोला भाई पहला ही वेट बहुत गंदा बनाया, अब से अच्छे बना रहे हैं तो 3-4 वेट पूछेंगे। तो बोलते हैं केयरलेस का बना। तो मैंने बना दिया केयरलेस का, कि केयरलेस पीपल नीड्स टू बी डिसिप्लिन। बोला चलो ठीक ठाक बन गया। अब अगला उन्होंने बनवाया कुछ और चीज से रिलेटेड, तो मैंने बना दिया, वेट हो गए कंप्लीट। अब सर मैंने क्या किया कि मैंने अपनी साइट में ना कहीं कहीं इतनी इनकंसिस्टेंट चीजें लिख दी थी, लगता है मेरे को बहुत ही अजीब चीज। लाइक एक एसआरटी थी जहां पे मुझे रिगड़ा गया था। वहां था कि तुम्हारा जो राइवल कंपनी का फ्रेंड है वो किसी एक बंदे की इंफॉर्मेशन चाहता है आपकी कंपनी से, तो तुम क्या करोगे? अब सर मैंने एसआरटी में लिखा है वहां, गिव द इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट हिज फ्रेंड एंड टेल हिम, एंड क्या लिखा था, कुछ ऐसे ही लिखा था, उसको जो करना है वो करेगा। तो मेरे को बोलते हैं कि अच्छा तेरे राइवल कंपनी का फ्रेंड हो, तू उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देगा? मैं बोला सर सबसे पहली चीज तो एसआरटी में पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ नहीं है। और सर दूसरी चीज कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट, बट अगर कोई जनरल इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं दे दूँ। अब सर मेरे को ये ना चाहते हुए बोलना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ये चीज बोल देता उस समय कि नो सर ही विल नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन, तो सर ये आंसर कॉन्ट्रडिक्ट हो जाते हैं। मैं वहां लिख कुछ और रहा हूँ, आपके सामने कुछ और बोल रहा हूँ। तो मैंने वहां बोल दिया कि हाँ सर इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, लेकिन कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, वो जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा। तो बोलते हैं अगर आप आर्मी में जाओगे, कल को आपके दोस्त पूछने लग जाए कि भाई ये बता वो बता, तो तुम ये सारी चीजें बताओगे? मैं बोला कि सर वो पर्सनल है या कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं, बट अबाउट पोस्टिंग्स, अबाउट लाइफ स्टाइल, सो आई कैन टेल ऑल दो थिंग्स। अच्छा ठीक है। तो मेरे को एसआरटीज वगैरह दी। और सर एक और चीज, मेरे एसआरटीज में ना करेज फैक्टर उनको कम दिखा। एक एसआरटी थी जिसमें था कि करीबन 6-7 गुंडे थे, जो तुम अपने दोस्त के साथ साइकिल पे कहीं जा रहे हो, 6-7 गुंडे आ गए, आपको घेर लिया, अब तुम क्या करोगे? तो सर मैंने उधर लिखा था कि उनको मनी दे देंगे जो उनको चाहिए, हैंड ओवर द मनी दैट दे वांट एंड लेटर इन्फॉर्म द पुलिस स्टेशन अबाउट द इंसिडेंट। तो मेरे को बोले तुम लोग फाइट नहीं करोगे उधर, यू आर नॉट अ करेजियस? तो मैं बोला सर सबसे पहली चीज तो उधर दे रखे 6-7 बंदे, अगर 2 बंदे होते तो सर मैं लड़ लेता। और सर आजकल के गुंडे ऐसे हैं सर, चक्कू और गन वन लेके चलते हैं। तो सर वो हो सकता है कि सर हमको चक्कू मार दें, तो सर इट इज बेटर कि हम उनको मनी हैंड ओवर कर दें इंस्टेड ऑफ हर्ट, उसके बाद पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दें। बोलते हैं अच्छा दैट यू थिंक, तो यू आर नॉट गोइंग टू इंडल्ज इन फाइट? मैंने कहा सर फाइट में इंडल्ज तब होना है जब 2 बंदे हों, और दूसरी चीज जब सर हमारे पीछे भी सपोर्ट हो कुछ, नॉट इंडिविजुअली फाइट। अच्छा ठीक। तो ये हुआ। फिर एसडीटी पे आ गए, सारे सारे टास्क के ऊपर आते जाना। एसडीटी में जैसे ही आए एक चीज बोले, जेंटलमैन यू हैव पोस्टेड सो मच अबाउट इन योर एसडीटी। अब मैं 5 सेकंड तो ऐसे ही बैठा रहा कि भाई मैंने पोस्ट क्या किया है ये बताओ यार, जो चीजें हैं मैंने वही लिखी है। तो बोलते हैं अच्छा तुम्हारी वीकनेसेस क्या है? मैं वीकनेसेस में अपना बरवोज नेचर बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, मम्मी बोलती है थोड़ा चुप रहा कर, एनर्जी खर्च होती है, ये वो, फिर भी बोलता रहता है। तो वो सारी चीजें मैंने बताई उनको। तो बोलते हैं अच्छा क्या चीजें बोलते हो मम्मी से? मैंने कहा सर ऐसे ही डिस्कस करता रहता हूँ कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, वो हुआ, और ऐसे ऐसे मैं अभी तो ये है वो है,
अब पापा आ जाते हैं तो पापा से बातें होती है, तो बहुत ज्यादा सर मैं मिला हुआ हूँ, ये चीज बोली थी। अच्छा ठीक है, तो वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद सीनियर साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजिस्ट को बोला कंक्लूड। अब कंक्लूड में उन्होंने मेरे पे एक एसआरटी दी, और उस एसआरटी में मुझसे बोला कि जेंटलमैन, तुम्हारा एक दोस्त है, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, उसका लास्ट अटेम्प्ट है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, उसको एनडीए जाना है, और ये वो बहुत अच्छा दोस्त है, उसके एक क्वेश्चन की वजह से उसका सिलेक्शन रुक रहा, व्हाट विल यू डू? तुम उसको बताओगे नहीं बताओगे, यस या नो? मैंने बोल दिया नो सर बिकॉज। तो उन्होंने बिकॉज के बाद सुना ही नहीं, उन्होंने बोला ओके दैट्स ऑल फाइन, यू कैन गो। दैट वाज द साइकोलॉजी पार्ट, जो मेरे को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। रियली अ स्ट्रेंज थिंग फॉर द होल बैच फॉर द एनडीए 151, कि साइकोलॉजिस्ट ने बुलाया और वो सारी चीजें डिस्कस करा रहा है मुझसे। तो ये सारी चीजें हुई। ग्रेट। मैंने ऐसा एक ही बार पहले सुना है। मेरा एक स्टूडेंट था ऋषभ वशिष्ठ करके, तो उसके केस में समवट सिमिलर, बट हाँ काफी यूनिक है ये। बट हाँ ये तो काफी यूनिक है कि तू जब एनडीए जाएगा तो हो सकता है कि फिफ्थ टर्मर्स जो हैं तेरे, जिनको तू सर सर करके बुलाए और इतने सीनियर हो तुझसे, वो तेरे कोर्समेट ही बन जाए। दैट इज वेरी रेयर। बहुत ऑकवर्ड होगा हाँ भाई। सर। बट चलो ठीक है। अब यही है भाई। हाँ सर, देखते हैं। रेस्ट इज इन हैंड्स ऑफ गॉड सर। अब ग्रेट। भगवान चाहेगा तो शायद आईएमए भी भेज देगा। बिल्कुल। और कॉन्फ्रेंस में जब तू गया फिर एनडीए एसएसबी में, तो कॉन्फ्रेंस कितनी देर चली तेरी? सर कॉन्फ्रेंस का मेरा डिस्कशन चला था अराउंड 15 मिनट्स। तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि भाई साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू टाइप ले चुका है, इंटरव्यूअर ने ग्रिल मेरे को कर चुका है, जीटीओ मेरी परफॉर्मेंस देख चुका है, तो मैं श्योर था कि इंटरव्यूअर और जीटीओ ने पूरा पूरा हाँ बोला होगा, क्योंकि ग्रिल में अच्छे से हुआ और जीटीओ मेरे को बहुत अच्छा गया। बाकी मेरे को इंटरव्यू पार्ट का था कि शायद 15 मिनट डिस्कशन में बोल रहे होंगे इंटरव्यू, इसको मत लेना भाई। बट हम्म। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जब यार 1 घंटा इन्होंने इंटरव्यू लिया साइकोलॉजी, तो हो सकता है कुछ और चीजें डिस्कस कर रहे हो। तो जब मैं वहां गया कॉन्फ्रेंस रूम में अंदर 15 मिनट डिस्कशन के बाद, तो मेरे को बोलते सबसे पहली चीज कि गर्बित आप दोबारा 14 एसएसबी आ रहे हो? मैंने कहा हाँ सर। अच्छा क्यों आए हो दोबारा 14? तो मैं बोला कि सर अपने मम्मी पापा से कंसल्ट किया मैंने और डेट चूज कर ली और आ गया। ठीक है। अच्छा आपकी ग्रेजुएशन भी होने वाली है ना, एग्जाम्स कब है? मैं बोला कि सर अभी 10-15 दिन बाद। अच्छा तो भाई एक चीज बता, आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन। मैंने कहा यस सर। तू एनडीए जा क्यों रहा है? तेरा तो सीडीएस आ रहा 2 महीने बाद। इट इज रियली वर्थ, तू 4 साल वहां रगड़ा खाएगा, वहां अपना 1 साल मजे से काट और उसके बाद कमीशन। मतलब लुभा रहा है पूरा कि भाई तू एक बार मैं ये बोल दूं कि नहीं सर एनडीए तो जाना ही नहीं है, तो मैं वैसे ही आया हूँ। हम्म। मैं बोला सर देखो ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए सीडीएस मैंने एनडीए दिया तो मेरे को सर ये था कि कोई सी भी एंट्री हो, मैं सर थोड़ा मैच्योर्ड आंसर देके आता, सच बताऊं कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि पहले मैं बहुत गलतियां कर रहा था। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैच्योर्ड आंसर दो कॉन्फ्रेंस में, इन होना है तो यहाँ से भी निकाल दे जाओगे। मैं बोला कि सर ऐसा था कि सर मेरे को आफ्टर 12th मेरे को पता था कि एनडीए जाना है, तो सर मैं कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहता था, तो मैंने सीडीएस नहीं दिया पिछले वाला, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि तूने जब ये एनडीए दिया तो सीडीएस क्यों नहीं दिया, सीडीएस था तेरा ये वाला? तो मैं बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को डिसाइडेड था कि मेरे को एनडीए जाना है या मेरे को डिफेंस फोर्सेस जाना था, कोई सी भी एंट्री सही। तो बोलते हैं अच्छा ओके। फिर उसके बाद मेरे को 5 मिनट डिस्कशन करने के बाद फिर दोबारा आ गए, भाई तू एनडीए जा क्यों रहा है यार, तू सीडीएस जानना, तू क्यों, तेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, बार बार बोल रहा है तेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, तू जा क्यों रहा है? मैं बोला कि सर मेरे को जाना है, अब मेरे को मौका मिला है तो सर बचाऊंगा, सीडीएस हो जाएगा तो वो भी ठीक है। अच्छा ठीक है ओके। फिर बोलते हैं तूने क्या गलतियां की पिछले अटेम्प्ट में जो रिकमेंड नहीं हो पाया? तो सर पहले तो मैं सोचा कि जब 15 मिनट का डिस्कशन चला है तो हो सकता है ये मेरे पे कुछ एसआईटी वगैरह पूछ सकते हैं, मैं हो सकता हूँ बॉर्डर लाइन हो। बट पता नहीं उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है, जनरल क्वेश्चंस कर रहे थे, हो सकता है पूरा एन हूं मैं। तो उन्होंने क्या पूछा कि तू ये बता कि तू पहले 6 अटेम्प्ट में क्यों नहीं हो पाया था? तो मैं बोला सर उसमें कुछ कॉन्फ्रेंस में कुछ ट्रेनेबिलिटी फैक्टर होता है कि अगर आप किसी लो हाँ। बैकग्राउंड या प्लेस बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको ज्यादा मार्क्स देंगे। तो सर मैंने क्या किया कि उन्होंने जब पूछा कि तू क्यों नहीं हुआ, तो सर मैंने सबसे पहली लाइन ही चिपका दी थी कि सर एज आई वाज फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड सो देयर वाज नो रिसोर्सेज टू improve my communication skills and that was the only reason of not performing well in my first 3-4 attempts। ठीक है। हम्म। फिर मैंने उनको एक दो गलतियां और गिना दी, जैसे कमांड टास्क में गलतियां हुई, सर मेरा जीपी में पार्टिसिपेशन, जीडी में पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता था, तो एक दो चीजें वो मैंने बता दी। तो वो उसके बाद फिर बोले अच्छा अब तू 3 चेस्ट नंबर बता जो तेरे को लगते हैं कि जो रिकमेंड होंगे। मैं बोला सर चेस्ट नंबर 26 जो रिकमेंड हुआ था। एक और बोला मैं चेस्ट नंबर, और मेरा चेस्ट नंबर 22 था। मैं बोला सर दिस टाइम चेस्ट नंबर 22 आल्सो, क्योंकि
सेम बोर्ड था, सेम प्लेस था और सेम चेस्ट नंबर था 22 जब मैं पहले कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। तो इस बार मेरे को लग रहा था कि हाँ भाई इस बार रिकमेंड होऊंगा मैं, सेम चेस्ट नंबर है। तो मैं उनको बोला कि सर दिस टाइम चेस्ट नंबर 22 आल्सो इज गोइंग टू रिकमेंड। तो बोलते हैं आर यू श्योर अबाउट यू? मैंने कहा हाँ सर, आई थिंक यू हैव बीन ऑलरेडी सिलेक्टेड मी। तो हंस गए, फिर बोलते हैं अच्छा ओके, तो हाउ वाज योर स्टे। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोलते हाउ वाज योर स्टे। मैंने कहा ठीक है सर, 22 अच्छा था। सिलेक्ट हुआ? मैं ही तो था 22। अरे नहीं, दूसरा जो तूने बोला ना, 20, तेरा दोस्त। 26, हाँ वो भी सिलेक्ट हुआ, हाँ 26 सिलेक्ट हुआ। ओके, ग्रेट ग्रेट। जिसका बोला हाँ वो हुआ। तो बोलते हैं अच्छा तू तेरे को लगता है अपना? मैं बोला सर आई थिंक यू ऑलरेडी हैव बीन सिलेक्टेड। तो उसके बाद हंस गए, फिर बोलते हाउ वाज योर स्टे, ठीक है। फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चंस और कैसा रहा खाना वाना। मैंने कहा सर ठीक। और फिर जब मैं कॉन्फ्रेंस से निकल रहा हूँ उसके बाद फिर तो मेरे को लग रहा था शायद हो जाना चाहिए। तो दैट वाज ग्रेट ग्रेट। अच्छा, तूने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, सो आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ कम्युनिकेशन कोर्स। तो हमारे फर्स्ट कोर्स में ही ना 60 बच्चे आ गए, मतलब मैंने सोचा नहीं था, ठीक है। और 60 के 60 ऐसे हैं जनरली, यहाँ तो एसीसी बैकग्राउंड के हैं जो हमारे सैनिक हैं जो सर्व कर रहे हैं, या विलेज बैकग्राउंड के का मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड। तो मतलब हम हमारा है कि हर क्लास में ना उनको 15-15 की क्लास में डिवाइड कर दिया हमने, और उनको टीचर्स के साथ डाल दिया। तो मतलब बसड़ प्रैक्टिस कराते हैं उनको, और ग्रामर प्रैक्टिस फीडबैक इम्प्रूवमेंट, बस इस पे चलता है। तो क्योंकि यू हैव आल्सो फेस्ड समवॉट ऑफ अ सेम इशू, सो तू कुछ एडवाइस करना चाहेगा उनको? हाँ सर देखो, मैं एक चीज बोलूंगा सर, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ना सर सबसे पहली चीज मेरे को लगती है कि अपने टंग को ना सर एक्सेप्टेंस ऑफ वर्ड्स चाहिए। इंग्लिश का उनको एक्सेप्टेंस चाहिए टंग को, जब तक आप बोलोगे नहीं उस चीज को रिसाइट नहीं करोगे। जैसे शुरू शुरू में जब मैं 12th में था तो उसके बाद सर मेरे को घंटा कुछ नहीं पता था कम्युनिकेशन के बारे में। मुझे कुछ ढंग से बोला भी नहीं जाता था। इवन फर्स्ट एसएसबी में कुछ ढंग से नहीं बोला गया। तो सर उसके बाद ना मैंने क्या किया कि ये जो ग्रुप डिस्कशंस हुआ करते थे टेलीग्राम पे, एक एसएसबी जर्नी करके हमारा ग्रुप है जिसपे हम डिस्कशंस किया करते थे। हाँ, और मैं भी बहुत हूँ ही उस अच्छा ग्रुप ग्रुप में, चल पता रहा है। नहीं किसी ने ऐड कर दिया मेरे हाँ को। सर, सर बहुत सारे रिकमेंडेशन चल रहे हैं इस वक्त तो सारे बंदों हाँ। के। तो सर उस ग्रुप में हम डिस्कशन किया करते थे और भी टेलीग्राम चैनल्स थे। तो सर वहां क्या था ना कि यहाँ पे हेजिटेशन खुलता था, हम बोल पाते थे। इवन सर मैं एक और चीज किया करता था। तो जैसे कि मैं आपको बोला कि मैं बरबूज नेचर है, मेरा टॉकेटिव नेचर है। सर मैं अपने आप से ना खुद ही मन में स्ट्रेटजी बनाया करता था किसी भी चीज के लिए। चाहे सीडीएस का एग्जाम आ रहा हो या मेरा प्लान बी जो कि सीएपीएफ था, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस था। तो मैं उसके लिए भी अभी से प्लान करके रखा था कि हाँ मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है अगस्त में, अगला अटेम्प्ट सीएपीएफ आने वाला है। तो मैं इस चीज को ऐसे ऐसे करूंगा क्योंकि एनडीए मेरा हो चुका, सीडीएस के लिए मेरे को इतना चाहिए, सीएपीएफ के लिए इतना। तो ये मैं ना खुद से मन में स्ट्रेटेजी बनाता था और ये चीजें मैं खुद से इंग्लिश में डिस्कस किया करता था। या अगर कोई टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर इंडिया पाक चल रहा है तो मैं खुद को रिसाइट करता था कि तेरे को क्या क्या पता है, अगर तेरे सामने लेक्चरेट आएगा तो तू किन किन पॉइंट्स को बोलने वाला है। तो वो चीजें मैं माइंड में रिसाइट किया करता था। और जब भी ये चीज जो फियर खत्म हुआ कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो तभी हुआ जब तक बोलोगे नहीं भाई तब तक तो ये फियर जाएगा नहीं। आप आओ ग्रुप्स पे सारे लोग बहुत ही गंदी गंदी इंग्लिश बोलना कोई बात नहीं, सारे लोग एक दूसरे पे हंसना, मजे लेना, खूब एंजॉयमेंट करना, बट जो कुछ भी करना है इंग्लिश में करना। ग्रेट। तो वो आई चीज टोटली बहुत एग्री। ज्यादा इम्प्रूव हो। ग्रेट। I also faced lots of issues in language. मेरे फादर बबीना में मेरे को पढ़ा रहे थे, तो हमारे गली का वो था, मतलब स्ट्रीट क्या बोलते, स्ट्रीट स्कूल था, और वहां से उठा के मेरे को सीधा माउंट सेंट मेरीज में डाल दिया, दिल्ली कैंट। तो कॉन्वेंट स्कूल, तो वहां पे बहुत मेरे को दिक्कत आई, लेकिन वही है जैसे तूने बोला, प्रैक्टिस फीडबैक वगैरह, उससे मुझे काफी फर्क पड़ा, मम्मा ने मेरी काफी हेल्प की। और बाकी बुक्स काफी पढ़ने लगा मैं, काफी रीड करने लगा, काफी मूवीज हाँ भी सर इंग्लिश देखने बुक्स का भी लगा। सर एक अच्छा सोर्स है। हाँ, जी सर, बुक्स बिल्कुल भी जो पढ़ते हैं ना उनकी बहुत अच्छी। और सर मैं तो बिल्कुल। बोलूंगा सर कि जो बिल्कुल विलेज बैकग्राउंड से, लाइक मैं एक विलेज बैकग्राउंड से, रूरल बैकग्राउंड से, उसमें कुछ नहीं था शुरू में, कोई रिसोर्सेज नहीं थे। और सर एक और चीज जो मेरे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प की है, सर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करता था। अफगानिस्तान अच्छा। तालिबान का इश्यू हुआ था, मैं हाँ मैं तब से वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है गर्भित हब, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ कि सर आजकल तो मैं वीडियोस रिटर्न के ऊपर बनाऊंगा, बट पहले क्या करता था कि सर मैं बायलेटरल रिलेशंस पे वीडियोस बनाता था, ओके। करंट अफेयर्स पे बनाता था। तो उससे क्या होता था कि सर मेरी एक तो सबसे बड़ी चीज होती है, अगर तुम कैमरे के सामने हो और अगर कैमरे के सामने तुम अपनी फ्लुएंसी दिखा पा रहे हो, नाउ बिल्कुल। यू आर द किंग।
सबसे बड़ी चीज थी कैमरे के सामने तुमको हेजिटेट नहीं होना है, तो वो चीज मैंने इम्प्रूव की। मेरे को लगता है जब मैं पुरानी वीडियोस देखता हूँ अपनी अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर जो बनाई, तो मेरे को लगता है भाई कितना गंदा बोलता था। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे इम्प्रूव किया, इंडो चाइना, इंडो पाक, इंडो रशिया और ये सारे बनाए मैंने, वायलेट ऑपरेशन, इंडियन आर्मी ऑपरेशन अपलोड किए, तो धीरे धीरे वो चीजें इम्प्रूव होती गई। तो कितने कॉन्फिडेंस भी सब्सक्राइबर है बढ़ा, उस पे? नॉलेज भी बढ़ी। सर उस पे 200 सब्सक्राइबर थे, अब 2-3 दिन में 300 हो गए। अच्छा, अभी इस इंटरव्यू के बाद और क्रॉस हो जाएंगे होपफुली। हाँ सर, उस पे सर वीडियोस बनाना है, क्योंकि सर जो जूनियर्स है ना, क्योंकि सर जब मैं उस टाइम पे था तो सर बंदे सच में, सर मैं भी सोचता था कि कोई बंदा मेरे को पर्सनल गाइडेंस दे, क्योंकि सर टीचर्स देते हैं गाइडेंस वो ठीक है, लेकिन सर जो बंदा बार बार एसएसबी जा रहा है, बार बार रिटन को देख रहा है ना, तो उस बंदे को थोड़ा ज्यादा पता है कि कहाँ कहाँ उस पर कमी हो रही है। तो बिल्कुल। सर मेरे को वो रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगा अपने जूनियर्स के लिए, कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया, कौन कौन से सोर्सेज से हेल्प ले सकते हो, और इंटरव्यू में एक एक टास्क में मैंने क्या गलतियां की, क्योंकि सर मेरे को अभी भी याद है एक एक छोटे छोटे टास्क में मैंने जो गलतियां की है ना, सर सच्ची में वो, अगर गलतियां ना करे ना एक फ्रेशर, तो सर रिकमेंड हो जाए। बहुत गलतियां की, तो वो सारी चीजें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा, मैंने सब सोच रखा है, सब बनाऊंगा। अब 4-5 महीने का टाइम है, वीडियोस बनानी है वहां पे, और हेल्प करनी है जूनियर्स की, जिससे ग्रेट, कि वो समझ पाए। ग्रेट, ग्रेट। आई होप तेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, लोग भी देखें तेरे वीडियोस। एंड गाइस, हाँ सर दैट वाज बिल्कुल। द how to improve your communication skills section by our friend Garbit over here. And if you also wish to enroll in our program, so we are starting next batch on 16th of October. ठीक है, so you can check out the brochure, program brochure in the description, and also call us on the WhatsApp link to enroll yourself for the next course. तो सीटें लिमिटेड है, तो देख लेना। एंड गर्भित यार, एक क्वेश्चन जो हम हर एस्पिरेंट से पूछने की कोशिश करते हैं जानने से पहले कि व्हाट इज योर लास्ट एडवाइस टू द एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग, तो उसको क्या एडवाइस है तेरी? सर अगर लास्ट अटेम्प्ट की बात करूं सर, अगर रिटन पार्ट है ना, तो सर आई थिंक कि रिटन में ना तुम्हें इतना स्कोर कर लेना है कि फाइनल मेरिट में तुम आउट ना हो अराउंड 400। अगर कट ऑफ 350 है, तो आपको जितनी भी कट ऑफ है उसमें 50-60 मार्क्स अब हो गए, तो हाँ श्योरली यू विल बी इन मेरिट। अब सर बात करूं एसएसबी की, तो सर सबसे पहली चीज जो मेरे को लगती है, द ओवरऑल थिंग दैट मैटर्स इन द एसएसबी इज कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज सर आई थिंक इट इज द ओनली थिंग दैट इज इम्पैक्टिंग द ऑल द साइकोलॉजी टेस्ट, इंटरव्यू पार्ट, जीटीओ टास्क। Because if you are not hesitant in front of those persons, if you are able to express yourself, your points in the GD part, then you are the king in your GD. And the thing matter that is, sir, एक होती है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना, और एक होती है सर बहुत अच्छी होना, जिससे कि आपके मन में कोई भी आइडिया आया ना, वो तुरंत आपकी जीभ से निकल गया। एंड दैट एक्चुअली मैटर्स इन जीडी, रिपीटर्स के बैच में। बट जो बंदे का लास्ट अटेम्प्ट है सही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और छोटे छोटे गलतियां जो करते हैं शायद वो उनको पता नहीं है, और बंदों से सीख के, मैं तो बोलूंगा आप रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू देखिए, या फिर जिन बंदों ने अपनी मिस्टेक्स बताई है ना यूट्यूब चैनल पे कि ये मिस्टेक्स मैंने की, आप उनको एक बार देखिए, जिससे कि आप उन मिस्टेक्स को ना करो। बिकॉज दे नो कि उन्होंने वो छोटी छोटी गलतियां की और इसी वजह से रिकमेंड नहीं हुए थे। बट अगर तुम उनको नहीं करोगे तो हायर चांसेस है कि रिकमेंड हो जाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंटरव्यू पार्ट के लिए सर मैं एक चीज बहुत अच्छी बोलना चाहूंगा, कि इंटरव्यू पार्ट के लिए ना एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जितना उसने पूछा है उतना ही बोलना। तुम कुछ भी बोल रहे हो उसके ऊपर पता होना चाहिए। सर जैसे मैंने क्या गेम खेला था, वो मेरे को जियो पॉलिटिक्स पे घसीट रहा था, पीओके, ऑपरेशन पोलो, अनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद, पंचशील प्रिंसिपल कब हुआ कब नहीं हुआ, आर्म्स रेजिमेंट, सब कुछ चल रहा था। तो सर उन्होंने क्या कहा, मेरे को बोला कि करंट अफेयर्स की 3 न्यूज बता। तो सर मैंने क्या सोच रखा था, एक ये सारी चीजें रिपीटर को पता होती है, एक फ्रेशर को पता नहीं होगी जो चीज मैं बोलने वाला हूँ। एक रिपीटर को पता होता है कि अगर वो एक करंट अफेयर की न्यूज बोलने वाला है ना, तो सिर्फ उसके अकॉर्डिंग उसको सब कुछ पता है। मैंने ये बोला कि यूएसए जो है वो ताइवान से अपने सिटीजन्स को एवोक्यूएट कर रहा है, तो जो चाइना है वो कुछ प्लान कर रहा है वहां पे। तो सर मेरे को चाइना, ताइवान, यूएसए इन तीनों का पूरा रिलेशन, पूरा हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट सब पता था, जिससे कि अगर वो पूछे तो मैं बता दूं। और सर वो चीज उसने पूछी, मैंने बोला कि सर नावाकोबा डैम डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, वो चीज मुझे पता थी, रशिया यूक्रेन वो मैं पूरा पढ़ चुका था। अब मेरे को ये भी पता था, मैं रिपीटर था तो वो इससे अलग भी पूछता। तो जो प्रेसिडेंट था ब्रिगेडियर रैंक का, उन्होंने बोला अच्छा बेटा ये तो 3 ठीक है, ऐसा करो कुछ और बताओ इससे हटके। अब सर मैं उसके लिए भी प्रिपेयर होके गया था। मैं बोला कि सर 4 जुलाई को एससीओ की समिट होने वाली है इंडिया की, इंडिया होस्ट करने वाला है।
अब सर मैं एससीओ से रिलेटेड उसके कंट्रीज, कितने कंट्रीज हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं, फुल फॉर्म क्या है, फलाना ढिमका, वो सब तैयार करके गया, और वो चीज उसने पूछी मुझसे। तो तभी तो मैं बोला जो चीज तुम बोल रहे हो ना उसके ऊपर सब पता होना चाहिए। मैं एससीओ याद करके गया, तो एससीओ से रिलेटेड क्वेड, ओकस और ये सारी चीजें जितने ग्रुप थे वो मैं सब पढ़ के गया था, क्योंकि अगर मैं एससी बोलने वाला हूँ तो वो ब्रिक्स भी बोलेगा, G20 भी बोलेगा, I2U2 भी बोलेगा, क्वेड 2.0 अभी जो चल रहा है वो भी बोलेगा, नेटो भी बोलेगा, सब कुछ बोलेगा। तो जो तुम बोल रहे हो उसके ऊपर तुम्हें पूरा डायमेंशन कवर होना चाहिए। भाई इंटरव्यू में ज्यादा मत बोलना, जितना पूछा है उतना ही बोलना। इतना गंदा घिसेगा ना, इतना गंदा कि पूरा ब्लैंक हो जाओगे, सर मैं बोलूं क्या। बिल्कुल, बस well said, इंटरव्यू में सर मेरे totally को agree. यही लगता है। जी सर। Great. Thank you so much, Garbit, for coming on our platform, and we wish you all the best for your tenure ahead at NDA या IMA या OTA, जहाँ भी तू जाता है finally, ठीक है? And also we would request all our subscribers to like, share, subscribe this video. आप like and comment करते हैं तो एल्गोरिदम को और लोग ये सर्च में आता है लोगों के. एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू गर्बित्स चैनल ऑल्सो, ठीक है? आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू डू सब्सक्राइब टू इट. एंड ऑल्सो आई विल टैग हिम इन द टाइटल ऑल्सो, ठीक है? तो तुम डायरेक्ट चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब कर दो, ही विल मेक मोर वीडियोस, तो तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा. रेस्ट ऑल्सो डू चेकआउट आवर स्पॉन्सर्स, उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें स्पॉन्सर किया है, सो उनको भी चेकआउट कर लेना अगर आपका मन करे. दे आर स्टार्टिंग देयर बैच इन अगस्त फॉर एनडीए फाउंडेशन. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, स्प्रेड लव, ठीक है? एंड जय हिंद, थैंक यू लव यू सर। ऑल.